नमस्कार शहरवासियों। आज मैं आपके सामने प्रमुखतः दो मुद्दे लेकर के आया हूं। सबसे पहला मुद्दा है, पिछले कुछ दिनों से हम उल्लासनगर में देख रहे हैं, वो कैलाश कॉलोनी की तरफ से हो या 5 नंबर की तरफ से, पूरे शहर में खड्डे खोदे जा रहे हैं। और अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम, जब हमने इंक्वायरी की तो उन्होंने बताया अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम चालू है। और बहुत ही ये कहा जाए, क्योंकि वो जो कहते हैं ठेकेदार बड़ा ही रसूखदार है, तो बड़े ही जंगी पैमाने पे उन्होंने मशीनरी लगा दी है, लोगों को लगा दिया है, बहुत ही तेज़ी गति के साथ वो काम हो रहा है। अब बात ऐसी है कि बीच में मैंने आमदार साहब का भी इंटरव्यू देखा, उन्होंने भी कहा कि शहर में जो ड्रेनेज का काम चल रहा है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का, वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। मैं खुद सुपरवाइज़ कर रहा हूँ, खुद देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, देखना चाहिए। आमदार हैं, देखते हैं, शहर का ख्याल रखते हैं। ये ठेका जो है तकरीबन 400 से 450 करोड़ के अंदर दिया गया है। अब शहरवासियों को समस्या क्या है, तकलीफ़ क्या है, मैं बता रहा हूँ कि रोड के बीचों बीच खड्डे खोदे जा रहे हैं, कहाँ साइड में, कहाँ बीचों बीच, और वहाँ पे जो है ड्रेनेज के पाइप बिठाए जा रहे हैं। अब आप ये खोदते तो जा रहे हो, पाइप भी डालते जा रहे हो, और चैम्बर जो है ड्रेनेज का, वो रोड के बीचों बीच बनाते जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे होने वाला क्या है। देखिए, पिछला 30-35 बरस पहले भी इस शहर के अंदर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का काम हुआ था। उस समय सीमेंट के पाइप लगाए गए थे, तकरीबन 9 से 12 इंच के आसपास में उस पाइप का जो डायमीटर था, जो विड्थ बोलते हैं, वो उतना ही था। और उस समय जो है वो पूना की शायद देवी इंडस्ट्री थी, उसको काम दिया गया था। वो ड्रेनेज सिस्टम उल्लासनगर में पूर्ण रूप से फेल हो गया। अब फिर से ड्रेनेज, अब ये पास होगा नहीं होगा, ये तो सब क्वेश्चन मार्क है, वो मैं नहीं कहूँगा कि ये फेल हो जाएगा। बात ऐसी है कि अब जो पाइप डाले जा रहे हैं, पहली बात तो सीमेंट के नहीं डाले जा रहे हैं, किसी और मटेरियल के हैं। वो तो जो टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैं वो देख सकते हैं ये कितना टाइम चलेगा नहीं चलेगा, उसके ऊपर भी मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ। लेकिन वो जो पाइप है वो 9 से 12 इंच, तकरीबन 12 इंच का पकड़ के चलिए, उतना ही डाल रहे हैं। अब सोचिए, 30 से 35 बरस पहले हमारे उल्लासनगर की पॉपुलेशन थी 2.5 से 3 लाख, और आज हमारे शहर की पॉपुलेशन है तकरीबन 10 लाख। तो ड्रेनेज का जो पाइप है उसकी विड्थ उतनी, तो अभी तो ड्रेनेज बहुत ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से कचरा ज़्यादा होगा। अब आप जो है आने वाले 15-20 बरस की अगर प्लानिंग करें तो क्या होगा, आगे तो पब्लिक और बढ़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं विज़न की कमी है। दूसरा मैं बताता हूँ, प्लानिंग की भी कमी है। आप बोलोगे प्लानिंग कैसे कमी है? प्लानिंग की ऐसे कमी है, ये जो रोड खोदते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, लेकिन ये रोड बनेंगे कब? सभी रोड तो आपने खोद के रख दिए, कहाँ से गाड़ी नहीं चल पा रही है, कुछ आ नहीं जा रहे हैं। तो कम से कम इनको ऐसे प्लानिंग से काम करना चाहिए था कि रोड खोदते भी जाइए। ये अभी मट्टी से भरते आगे निकलते जा रहे हैं, लेकिन मट्टी से तो मट्टी तो उड़ेगी, सब दुकानदारों को, रास्ते वालों को तकलीफ हो रही है, पूरी मट्टी उड़ रही है। तो आप कम से कम पीछे पीछे गाड़ियां लगा देते थे कि उसका वो जहां रोड पे खोदा है उसको डांबरीकरण ही कर देते टेम्पररी, या सीमेंट ब्लॉक बिठाना है, क्या करना है, वो कोई प्लानिंग ही नहीं है। फिलहाल तो पूरे शहर को खाली खड्डे खोदते जाने हैं, और वो भी जंगी पैमाने पे। तो आप सोचिए शहर की हालत क्या हो गई है। इतने खड्डे आपने खोद दिए, ये बढ़ेंगे कब? कभी ये बनेंगे? पहले ही शहर में इतनी समस्याएं, फिर ये जो तकलीफें हैं इसका निवारण कैसे होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसमें विज़न की भी ज़रूरत है और प्लानिंग की भी ज़रूरत है। अब मैं आता हूं दूसरे मुद्दे के ऊपर। आपने देखा होगा कि इस शहर से बहुत सारे लोग पलायन करके जा रहे हैं। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है कि ये लोग यहाँ से पलायन क्यों करते जा रहे हैं। तकरीबन 30% लोग यहाँ से, 35% निकल चुके हैं। कल्याण, डोंबे, अपना अंबरनाथ, बदलापुर, थाना, मुलुंद, अलग अलग जगहों पे यहाँ से शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो क्यों नहीं जाएंगे? कितनी समस्याएं हैं इस शहर के अंदर। इस शहर के अंदर आप देखिए, सड़कों की समस्या है, इस शहर के अंदर पानी की समस्या है, इस शहर के अंदर प्रदूषण की समस्या है, पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, वाल्दुनी नदी है उसमें प्रदूषण, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। उसके सिवा बिजली की इतनी समस्या है, बार बार बिजली बंद हो रही है। कितनी सारी समस्याएं इस शहर के अंदर हैं, आप सोचिए। इस शहर के अंदर कोई अच्छा प्लेग्राउंड नहीं है बच्चे लोगों के लिए, अगर एक आध है गोल मैदान या दूसरा कुछ, उसके ऊपर काफ़ी अतिक्रमण हो गया है। इस शहर में जो धोखादायक इमारतें हैं
उसका कोई निवारण नहीं, उसका कोई अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, वो एक अलग समस्या है। उसके सिवा हॉकर्स की समस्या है, हॉकिंग जोन नॉन हॉकिंग जोन नहीं है। पार्किंग की समस्या है, कोई अपना यूएमसी की तरफ से पार्किंग की जगह नहीं दी गई है जहाँ पे गाड़ियाँ बाहर के लोग आते हैं, यहाँ के लोग पार्किंग कर सके अपनी गाड़ियाँ। ट्रैफिक की समस्या है, ट्रैफिक कितनी कंजेशन है, पूरे शहर के अंदर ट्रैफिक कंजेस्टेड है। तो ये सारी समस्याएं जो है, व्यापारियों को इतनी तकलीफ होती है, आए दिन इतने सारे क्राइम हो रहे हैं शहर के अंदर, दिन ब दिन क्राइम बढ़ते जा रहा है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे। व्यापारियों के ऊपर इतने हल्ले हो रहे हैं, तो व्यापार मरते जा रहा है, व्यापार घटते जा रहा है। बहुत सारी समस्याओं से ये शहर घिरा हुआ है। इस शहर के अंदर डंपिंग ग्राउंड, आज तक डंपिंग ग्राउंड का कोई रास्ता नहीं निकाला है, बस हमेशा आश्वासन, हाँ देखते हैं, इसको हटाया जाएगा, ये गीला कचरा और ये सूखा कचरा अलग करेंगे, उसका प्लांट लगेगा, उसमें से फर्टिलाइज़र बनेगा। कब बनेगा? फिलहाल तो लोग परेशान हैं, फिलहाल तो लोगों को तकलीफ है, उसको नहीं हटा रहे। तो जहाँ इतनी सारी समस्याएँ होंगी तो लोग तो बेचारे पलायन करेंगे, उसके सिवा उनको रास्ता ही नहीं है। क्योंकि बात क्या हुई है, जो हमने जिनको चुन के भेजा है, तो हमारी ये उम्मीद थी ये चुन के जाएंगे, इस शहर के समस्याओं को देखेंगे, उस समस्याओं के बारे में विचार करेंगे और उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। मैं मानता हूँ टक्केवारी चलती है, उसको कोई रोक भी नहीं सकेगा, कोई नहीं रोक सकता है। पूरे देश में टक्केवारी चलती है, यहाँ पे भी चलने दो, लेकिन कम से कम कुछ तो विकास कीजिए, कुछ तो समस्याओं का हल निकालिए। यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, हल निकालने के लिए कोई तैयारी नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। मैं आज हाथ जोड़कर जितने पक्ष वाले हैं, जितने पार्टियों वाले हैं, जितने नेता हैं, सबको मैं निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं इस शहरवासियों की तरफ से, कृपया करके आपस में जितने मनमुटाव आपके हैं, विरोध है, अंतर विरोध है, वो सब बाजू में रखिए। क्या हुआ है, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि अलग अलग चैनलों पे अलग अलग पक्षों के नेता आते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, झगड़े करते रहते हैं। ये सब मत कीजिए। आप कुछ समय के लिए अपना अंतर विरोध छोड़ दीजिए, अपने आप को जो है इस मोड में लाइए कि हम सब मिलकर के एक मीटिंग करते हैं और इस शहर में जो समस्याएं हैं उसका निवारण कैसे हो, प्लानिंग कीजिए और उस शहर के कुछ तो समस्याओं को कम कीजिए। बात ऐसी है कि जब भी आपको ये राजकारण करना है तो जब भी चुनाव आएगा तभी दबा के राजकारण करना, लेकिन अभी फिलहाल तो इस शहर को समस्याओं का निवारण होना चाहिए, वो ज़रूरी है। नहीं तो लोग तो पलायन करते जा रहे हैं। समस्या कोई आप एक समस्या मुझे बताइए, कोई भी शहर का नेता, कोई भी हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि आकर के न्यूज़ चैनल में बताए कि हमने इस शहर को इस समस्या से मुक्त कर दिया। कुछ समस्या कोई भी हल नहीं हुई। मैंने इतने सारे समस्याएं गिनाए और कुछ रह भी गई मुझे समस्या बताने के लिए, तो कोई भी समस्या हल नहीं हुई है। तो जब तक आप समस्याएं दूर नहीं करेंगे, लोग मजबूरी में निकलते जाएंगे। ऊपर से बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, करोड़ों रुपए महाराष्ट्र सरकार भी भेज रही है, दिल्ली से आ रहे हैं, यहाँ के टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, तो फिर ये जाते कहाँ हैं? आप अच्छी तरह से विकास कीजिए, लोगों की समस्या को दूर करने में वो पैसे लगाइए। मैं हाथ जोड़ के फिर से विनंती करता हूँ कि देखिए, जनता है, अगर झगड़ती नहीं, शांत है, लेकिन मूर्ख नहीं है, वो सारी बातों को समझ रहे हैं, चुपचाप करके पलायन करते जा रहे हैं। एक बात याद रखना, आप अगर नेता हैं ना, आप अगर नेता हैं तो ये जनता की वजह से है। कल ये जनता ही नहीं रहेगी तो आपकी नेतागिरी कहाँ चलेगी? ज़रा एक बार मेरे बातों के ऊपर गौर कीजिएगा, सोचिएगा और इस शहर का उद्धार कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।